घर से निकल के कुछ दूर चल के हम पहुंच गए उत्तराखंड के टनकपुर से बढ़ते हुए लोहा घाट। लोहा घाट जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है और हम रुके हुए हैं यहाँ आईटीबीटी के गेस्ट हाउस। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। समर वैकेशन में कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर गए होंगे, तो अपनी समर वैकेशन की मेमोरीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा और इस वाले ट्रिप को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जगह घुमाने वाली हूँ। और ये ऐसी जगह हैं जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, जहाँ बहुत कम लोग आते हैं, या यूँ कहूँ कि इस जगह की खूबसूरती के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो हम रुके हैं आईटीबीटी के गेस्ट हाउस। ये है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गेस्ट हाउस, जो कि बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर है। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। मैं आपको इस ब्लॉग में आईटीबीटी का गेस्ट हाउस पूरा अंदर से एक एक चीज़ें दिखाऊंगी, तो बिना स्किप किए ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल ये वो कमरा है जहाँ हमने स्टे किया है। ऑलमोस्ट सारे फर्नीचर हैं, बहुत ही खूबसूरत ड्रेसिंग रूम, बाथरूम और बेडरूम अटैच है, और सोफ़ा बहुत ही और यहाँ का मेस का खाना इतना टेस्टी होता है। खैर, सुबह अपनी रूटीन की तरह मैं उठी, मैंने सारा कुछ किया और उसके बाद मैंने पूरे कमरे को खूब अच्छे से सारी चीज़ें सामान मैनेज कर दिया, क्योंकि हम जहाँ पहुँचते क्या होता है, सामान फैल जाता है। और मुझे इसका सबसे बेस्ट चीज़ लगा कि यहाँ पे कपड़े का स्टैंड भी दिया हुआ था। नॉर्मली हम जब कहीं घूमने जाते हैं ना, तो गंदे कपड़े तय कर करके वापस रखने पड़ जाते हैं, और जो मुझे स्टैंड दिख जाता है तो मुझे लगता है चलो काम अच्छे से हो जाएगा, कपड़े धुल के टांग के घूमने निकल जाएंगे, लौट के आएंगे तो सूख जाएगा। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने ये विंडो का कर्टेन हटाया, बिल्कुल नेचुरल लाइट आ रही थी। रचित और मेरे हस्बैंड, मम्मी पापा सब ऑलरेडी उठ चुके थे। मैं थोड़ा लेट उठी, क्योंकि मेरा ये रहता है कि जब हम कहीं घूमने जा रहे हैं ना, तो मेरे लिए पर्सनली रहता है कि मेरी नींद पूरी होनी चाहिए, एकदम सुकून की नींद। ना सुबह स्कूल से छोड़ने का टेंशन हो, ना नाश्ता बनाने का टेंशन हो, कोई वो नहीं, बस आराम से नींद पूरी करो और तब घूमने का मज़ा बहुत आता है। नींद पूरी करने के बाद मैंने अपना योगा किया, जिसमें मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फेस योगा करना। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये जो फेस योगा है, ये सिर्फ 5 मिनट लेता है, लेकिन ये बहुत रिलैक्स कर देता है चेहरे को और पूरे शरीर को। तो मैं सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के साथ अपना फेस योगा करती हूँ, और उसके बाद नॉर्मल योगा तो 15 मिनट का देती हूँ। तो अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं, तो मुझे लगता है अगर आप अपने आप से थोड़ा भी प्यार करते हो, अगर आपको ये पता है कि आपके बिना परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, आपके बिना आपके बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है, तो अपने लिए 15 मिनट ज़रूर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 15 मिनट आपको हेल्दी रखेगा, तभी आप भविष्य में भी हेल्दी रह पाओगे। अभी तो हम सब हेल्दी हैं, इस एज में 40-42 के एज में हर कोई हेल्दी रहता है, पर जिस तरह से एज बढ़ती है ना, बीमारियां बढ़ने लगती हैं, उस समय हम किसी ना किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और फिर हम बच्चों की इतनी अच्छी केयर भी नहीं कर पाएंगे। मेरे दिमाग में यही सब चलता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लिए 15 मिनट ज़रूर निकाल लूँ। फिर ये जो आईटीबीटी का गेस्ट हाउस, उसमें हर रूम के बाहर यहाँ की उत्तराखंड की कुमायूं रेंज की बेस्ट प्लेसेस की फ़ोटो लगी हुई है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत यहाँ मंदिर है, यहाँ पे झील है, यहाँ एक मायावती आश्रम है, जहाँ मैं आपको आज ज़रूर घुमाने के लिए ले जाऊँगी। तो यहाँ के खूबसूरत प्लेसेस और यहाँ का जो लोकल डांस है, उसकी फ़ोटोज़ लगी हुई थी। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो मैंने उसको देखा। फिर रचित से मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, हमने नेट पे भी सर्च किया इसके बारे में, और रचित को बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई। क्योंकि मैंने कहा ना, जब हम बच्चों को कहीं घुमाने ले जाते हैं, तो उस जगह के बारे में अगर पहले से कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो बच्चे उस जगह को बहुत इन्जॉय करते हैं। वरना हर थोड़ी देर पे बच्चों का स्टेटमेंट आने लगता है, तो मैं तो बोर हो रहा हूँ। तो ये जो बोरिंग वर्ड है, उनके डिक्शनरी से डिलीट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा एफर्ट हम भी अपनी तरफ से लगाएं। तो मैं अपनी तरफ से वो 10 मिनट का एफर्ट रचित के लिए लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद रचित के साथ डिस्कस करने के बाद फिर हमारे नहाना धोने का कार्यक्रम हुआ। और नहाने धोने के कार्यक्रम के बाद जब ये बालकनी में गए ना, बालकनी इतना खूबसूरत है, बालकनी से पूरा माउंटेन रेंज दिखता है, और बहुत अच्छा यहाँ फूलों के साथ मेंटेन किया हुआ है। जैसा कि आप मेरी ब्लॉग में देखते होंगे कि मुझे पौधे बहुत पसंद हैं, तो यहाँ इतने तरह तरह के फूल के पौधे देखे मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था ये। फिर मैंने और रचित ने साथ में नाश्ता किया। नाश्ता बिल्कुल घर का बना हुआ, आलू का पराठा, दही, अचार, और साथ में मेरी अदरक वाली चाय और कुछ फ्रूट्स आए थे। बाकी लोग नाश्ता कर चुके थे। मैंने कहा ना कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो रचित मेरे साथ ही नाश्ता करता, वो मेरा वेट कर रहा था, तो हम और रचित दोनों ने साथ में नाश्ता किया, कुछ बातें की।
फिर मैंने कल के जो कपड़े थे नहाने के समय उसको धुल करके फैला दिया, क्योंकि यहाँ धूप अच्छी आ रही थी और सबसे पहली बात कि स्टैंड दिया हुआ था। बाथरूम में सारी फैसिलिटीज़ थी, सारे यूटिलिटी आइटम बाथरूम में दिए हुए, तो मैंने उसको इस्तेमाल करके कम से कम ये एक काम हल्का कर लिया। क्योंकि क्या होता है जब हम सूटकेस में वापस से कपड़े वैसे रखते हैं ना, तो मन थोड़ा अजीब होता है। इससे अच्छा लगता है कि चलो कहीं मौका मिल रहा है तो धुल के रख लो। जब हम 7 दिन के लिए कहीं निकलते हैं तो 7 दिन के हिसाब से कपड़े रखने पड़ते हैं, क्योंकि कहीं धुलने का ऑप्शन होता नहीं। यहाँ मुझे ऑप्शन मिला। आज है मेरा बर्थडे और लास्ट ईयर भी बर्थडे में मैं इस समय घूम रही थी वेस्टर्न घाट, और आज मैं हूँ उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये जगह है लोहा घाट, और लोहा घाट में ये जगह है एक आईटीबीपी का गेस्ट हाउस है यहाँ पर। और आज मैं बर्थडे में क्या क्या चीज़ें करने वाली हूँ और रचित मुझे कार्ड बना के देगा या नहीं देगा, सबसे बड़ा सस्पेंस मेरे लिए इस साल यही है। सस्पेंस है, दोगे कार्ड बना कर? पक्का? पट्टा, एकदम रचित ने बोल दिया पट्टा मुझे कार्ड बना के देगा। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए। मैंने एज़ यूजुअल अपनी हरकतों से बाज आए बिना मैंने सारा गेस्ट हाउस का रूम सब ठीक कर दिया। रचित ने मुझसे पूछा भी कि तुम क्यों कर रही हो, यहाँ तो लोग करने आते। तो मैंने बोला हम लोग जहाँ रहते हैं वो अपना घर समझ करके रहना चाहिए, और जैसे हम अपने घर में रहते हैं वैसे यहाँ भी रहना चाहिए। तो बस अब चलते हैं घूमने। अरे रचित, वो मैट है बेटा, उसको उठा के रख दो, खाने वाला मैट है। चले घूमने रचित? रुक जा भाई, एक दो फोटो खिंचाएंगे ना। आ रहे हैं, चलो। तो अपने बर्थडे के दिन हम निकल पड़े घूमने लोहा घाट से। आईटीबीटी गेस्ट हाउस से हम निकल गए सबसे पहले मायावती आश्रम। मायावती आश्रम जो कि स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था, और बहुत ही सुकून और बहुत शांत जगह है। मेडिटेशन का एरिया वहाँ है। और आईटीबीटी के गेस्ट हाउस से निकलने के आप सोच रहे होंगे कि मैंने आईटीबीटी का गेस्ट हाउस आपको पूरा तो दिखाया ही नहीं। मैं आपको आईटीबीटी का गेस्ट हाउस इस ब्लॉग में दिखाऊंगी, और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस गेस्ट हाउस की दिखाऊंगी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप कभी नहीं जा पाते हैं ऐसे आईटीबीटी के गेस्ट हाउस या किसी फोर्स का गेस्ट हाउस कैसा होता है, तो प्लीज़ इस ब्लॉग में देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो चलो ना तुम खींचना। रास्ते इतने खूबसूरत होता है ना, तो सफ़र अपने आप आसान हो जाता है। तो ये रास्ता इतना खूबसूरत था कि देख के मन खुश हो जा रहा था। इतनी ग्रीनरी और घाटी। हालांकि पता है जब घाटी में ड्राइविंग होती है ना, तो जो पीछे की सीट पे बैठे रहते हैं उनके अंदर एक डर ज़रूर होता है। लेकिन हमारा जो ड्राइवर है वो डेली बेसिस पे उसका यही काम है, उसको हर एक मोड़ का बहुत आइडिया होता है। इसलिए कहते हैं जब पहाड़ों में जाओ तो पहाड़ों के ही ड्राइवर को लेके जाना चाहिए, क्योंकि उनको बेस्ट आइडिया होता है। तो जो यहाँ के लोकल ड्राइवर है वही हम लोग को लेकर के गए। हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से उन्होंने रास्ते के बारे में बताई। फिर बहुत जगह हमने देखा ना कि यहाँ राख है। देखिए आप ध्यान से, ये सब राख है। तो पता चला जंगल में आग लग गई थी। जंगल में ऑटोमेटिक गर्मी से नहीं बल्कि घिसाव से आग लग जाती है, फिर उसको बुझाया जाता है। तो ये सारा राख जो है ना जंगल की आग का। इवन रास्ते में हमने जंगल में लपटे बहुत तेज आग देखा भी। उन्हीं का पार्ट होगा। 1899 से यहाँ एक मैगजीन निकलती है। मौसम इतना अच्छा था कि हम शीशा खोल करके एंजॉय करते हुए आए। मतलब अभी यहाँ ना ठंडा है ना गर्मी है, बिल्कुल नॉर्मल मौसम है। ऐसा मौसम सबसे बेस्ट होता है। और फिर हम लोग पहुँच गए मायावती आश्रम, जो कि 1 बजे दिन में खुलता है। तो हम पहुँच गए थे 10 मिनट पहले। तो आश्रम के बाहर कैमरा या मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हमने बाहर ही थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन किया, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग की। मेरा मन था कि मैं आपको आश्रम अंदर से दिखाऊंगी, बट अंदर जो चीज़ें अलाउड नहीं है तो फिर लगता है कि हम नियम तोड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कोशिश की कि नियम ना तोड़ूं। हालांकि अगर परमिशन लेते तो शायद मिल जाती, बट वो कोशिश ही नहीं की। तो ये जो आश्रम है इसका मैं अलग से एक ट्रैवल ब्लॉग भी बनाऊंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जो इससे रिलेटेड है, जो मैंने अंदर देखा, स्वामी विवेकानंद की स्टोरीज़ पढ़ी और देखा, वो मैं आपको अलग से ट्रैवल ब्लॉग में बताऊँगी। फ़िलहाल अगर आप उत्तराखंड आने का प्लान करते हैं ना, तो ये लोहागढ़ ज़रूर आइएगा। बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। कैसे आना है और ये सारी चीज़ें जो डिटेल है वो मैं आपको अपने ट्रैवल ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। कहाँ गए पापा? कहाँ गए? ये रचित, ये गलती मत करना। दूसरे अपने इस ट्रैवलिंग में मुझे एक चीज़ पता चली कि रचित जो है वो
बहुत अच्छा ट्रैवलर हो चुका है, वो एक्सपर्ट हो चुका है। इतनी इंटरेस्टिंग बातें उसने रास्ते भर बताई कि ड्राइवर जो था ना वो भी बहुत खुश हो गया उसकी सब बातें सुन के। उसने बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बताया। और उसके साथ ही एक ट्रैवलर इसलिए अच्छा हो गया क्योंकि उसने बहुत सारे फ़ोटोग्राफी के आइडियाज़ हम लोग को बताया और वो फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी खींचने लगा है। मतलब वो मेरा बेटा है इसलिए मैं उसकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैंने इस जर्नी में देखा कि हाँ सच में उसके अंदर ये चीज़ें आ गई हैं कि ट्रैवलिंग के दौरान कैसे क्या क्या चीज़ें जानने वाली होती हैं। क्वेश्चंस पूछना, बहुत तरह तरह के उसने क्वेश्चन पूछा स्वामी विवेकानंद के बारे में, ये आश्रम क्यों बना, आश्रम में क्या खास बातें। और जब हम अंदर गए ना, एक म्यूज़ियम है जहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, तो उसने वहाँ पे सारी चीज़ों को रीड किया। हिंदी मुश्किल हो रहा था उसको पढ़ने में, तो इंग्लिश में उसने रीड किया और जो भी क्वेश्चन थे सब पूछे। यहाँ की सबसे खास चीज़ मुझे लगी यहाँ के फूल, इतने तरह तरह के फूल मैंने बहुत टाइम बाद अपनी लाइफ में देखा। और कुछ तो बिल्कुल यूनिक और नए फूल थे जो मुझे आइडिया भी नहीं था कि ऐसे भी फूल होते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत फूल था। और फिर अंदर से घूम के हम बाहर लौटे। बाहर लौट कर के ये जो रोड है ना, ये बहुत सुकून वाला था। अंदर ना एक मेडिटेशन रूम था, वहाँ हम 10 मिनट बैठे जहाँ स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन किया करते थे। बहुत ही शांति मिली, एक अलग ही शांत माहौल। पता है यहाँ शांति का एक और कारण भी था कि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो सब लोग उस प्लेस को एंजॉय कर रहे थे। ओम देवा देवा नमः नमः हो महसूस खुद को मैंने किया जब तूने छुआ। ओम देवा देवा नमः। फिर रास्ते में रचित ने बड़े अच्छे से पुराने नए गाने सुनाए। ये रातें, ये मौसम, वो मेरे साथ गाता है, वो गाना सुनाया। फिर हमने लंच ब्रेक लिया। बड़ी मुश्किल से खोजने पे हमें एक होटल मिला और हम होटल में घुसे तो पता चला वहाँ बाराती ठहरे हुए हैं। तो बाद में पता चला होटल में ये बारातियों के लिए होटल है। तो बगल में फिर हमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिल गया, इसी होटल से अटैच था। और हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन के साथ गए थे कि ये खाएंगे वो खाएंगे। और बाद में जब होटल का मेन्यू देखा तो होटल प्योर वेजिटेरियन था और वहाँ पे बहुत कम आइटम थे। लेकिन यही कहते हैं ना, जब भूख लगी रहती है तो हर चीज़ अच्छी लगती है। तो वहाँ पर जितने भी आइटम थे उसमें लग रहा था हाँ सब चीज़ खाई जा सकती है, सब चीज़ ट्राई करना चाहिए। तो हमने क्या किया, सारी चीज़ें अलग अलग ऑर्डर की। लाइक मैंने सूप ऑर्डर किया। रचित से मैंने कहा कि पहाड़ पे आए हो तो पहाड़ों वाली मैगी ज़रूर खाओ, तो उसने अपने लिए मैगी ऑर्डर किया। और सच में पहाड़ों वाली मैगी का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। और रचित मेन्यू कार्ड भी ऐसे पढ़ता है जैसे कोर्स की किताब हो। फिर वो नानी से डिस्कस कर रहा था कि नानी आप क्या खाइएगा। तो हम लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर किया। और ये रेस्टोरेंट बहुत छोटा सा था, पर इसका डिज़ाइन, इसका जो ये इन्होंने लुक दिया था ना, ये छतरी के साथ और टायर के साथ, बहुत सुंदर लगा, बहुत एंटीक टाइप का लगा। और छोटी जगह ना ऐसा बहुत आई कैचिंग होती हैं, बहुत सुंदर लगता है। बहुत बड़ी बड़ी जगह कई बार अट्रैक्टिव नहीं होती है, छोटी छोटी जगह बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। और खाना आने में समय लग रहा था, तो फिर हमने कैसे टाइम पास किया रचित को इंगेज करके, वो देखिए। पिज्जा खाओगे 1 2 3 यू गेट 3। कितना पिज्जा खाओगे? जीरो नहीं अलाउड। और हाँ 20 से नीचे ही होना चाहिए। 1 यहाँ से शुरू करो। पिज्जा कितने पिज्जा खाओगे? 1 2 3 यू गेट 3। एक हाथ और 1 तुम बहुत सोच के चाहते हो। बस तुम्हारा एक हाथ है। यहाँ से शुरू करो। पिज्जा कितने पिज्जा खाओगे? 1 2 3 यू गेट 3। हम सोच के नहीं बोलेंगे। 5 1 2 3 4 5। तुम्हारा एक हाथ बचा नहीं रहेगा। पिज्जा कितने पिज्जा खाओगे? 1 2 3 3। अच्छा आपने पे करो, मेरे पे आया है। पिज्जा कितने पिज्जा खाओगे? 1 2 3 यू गेट 3। तो ये है रचित की स्पेशल पहाड़ों वाली मैगी। और सबसे पहले जो है रेस्टोरेंट वाले ने मैगी ही दिया। और जो कहते हैं ना, आइटम जो सबसे पहले आता है सब लोग लूट लेते हैं। 2-2 चम्मच करके मम्मी ने, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, सब ने टेस्ट किया। उसकी मैगी बेचारे की आधी हो गई, लेकिन फिर उसने फिर हम लोग जो ऑर्डर किए थे वो भी साथ में खाया। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए अगले डेस्टिनेशन की ओर। और अगले डेस्टिनेशन पे मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। और बर्थडे के दिन नई जगह पे कई चीज़ें सेलिब्रेट नहीं हो पाती हैं।
तो आज का सरप्राइज़ था कि एक झील है, झील में बोटिंग होती है। तो मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड और रचित ने मिलकर बनाया कि झील के बीचों बीच बोट पे मम्मा का केक कटवाया जाएगा। और रचित, वो जो केक था वो रचित की तरफ से था। रचित ने अपनी सेविंग की थी 500 रुपीज़, तो छोटा सा केक लिया था अपने पैसे से कि मम्मा को मैं अपने पैसे से केक दूंगा। ये सब मुझे नहीं पता था, ये सब इन दोनों का सीक्रेट प्लान था जो कि मुझे वहाँ जा कर के पता चला। या यूँ कहो कि थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लग गया था, लेकिन मुझे सरप्राइज़ होना था कि हाँ, मुझे तो नहीं पता था। फिर हम लोग पहुँच गए उस झील पे। वाकई में ये बहुत खूबसूरत जगह, थोड़ा सा और शाम को जाते तो और खूबसूरत लगता, लेकिन खैर 4 साढ़े 4 बजे भी यहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा था। मम्मी भी हम लोग के साथ नीचे तक उतरी, लेकिन क्या होता है कि बोटिंग नी ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा ये सब चीज़ रिस्की लगता है, तो मेरी मम्मी वहीं बैठ गई, बाकी हम सब बोट पर कर गए। और जो बोट था ना वो चलाने वाला, जैसे साइकिल का चक्का होता है ना, वैसा चलाने वाला था। तो मैंने तो पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए कि मुझे नहीं चलाना है, एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करनी है, आप लोग चलाइए। फिर हम लोग नीचे गए अपना वॉक करते हुए, और इतने सारे स्ट्रीट फूड के आइटम मिल रहे थे, लेकिन हम लोग जस्ट खाना खा के निकले थे, इसलिए हमने कोई आइटम ट्राई नहीं किया। और फिर चलिए आपको नीचे लेके चलती हूँ। वैसे आज की ब्लॉग में आपके लिए सवाल है कि समर वेकेशन में आपका अब तक का सबसे यादगार ट्रिप कहाँ का रहा है। प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी एक आइडिया मिलेगा कि अगले समर वेकेशन में मुझे कहाँ जाना चाहिए। और अगर हो सके तो आप उसमें फ़ोटोज़ भी अटैच करके मुझसे शेयर कर सकती हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे परिवार वाले अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ मेरे साथ शेयर करते हैं, जैसे मैं आप लोगों से सारी बातें, सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। क्योंकि मेरी डेली ब्लॉग का मोटिव यही होता है कि मैं छोटी छोटी टिप्स, ट्रिक्स, जुगाड़, पेरेंटिंग, बच्चों से रिलेटेड बातें और कुछ अपनी बातें आपसे शेयर कर सकूं। तो उसी तरह से आप भी अपने बच्चों से रिलेटेड या अपनी लाइफ की स्टोरी मुझसे शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हम लोगों का आपस में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम लोग वहाँ से निकले नीचे झील की तरफ, और झील बहुत ही खूबसूरत, पानी खूब ठंडा था। और सबसे अच्छा पता है क्या था, कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, ना तो गर्मी लग रही थी ना ठंड, मतलब एकदम चमकती हुई धूप थी, लेकिन धूप में वो गर्मी नहीं थी जैसी अभी यूपी बिहार में गर्मी पड़ रही है। तो उस जगह को हम इंजॉय कर पा रहे थे। बोट जो थी वो 4 सीटेड थी और वेट के हिसाब से बैठाया गया। तो हम लोग 4 बड़े लोग बैठे और रचित साथ में बैठा, तो वेट के हिसाब से बैलेंस किया गया था। और फिर उसके बाद हम लोग बोटिंग पे निकल गए। फिर बोट पे खुला मेरा बर्थडे केक, और बर्थडे केक फिर मैंने बर्थडे केक काटा। और बोट में क्या था कि बोटिंग करते समय हिलना नहीं था, क्योंकि बोट क्या हो रही थी, एक तरफ से डाउन हो जा रही थी। तो बिल्कुल स्टैचू होकर के रचित और मैंने मिल करके केक काटा। और पापा मेरे थोड़े से घबराए हुए, उनको लगा था कि कहीं बोट एक साइड से डाउन ना हो जाए। इस एज में क्या होता है ना, वो एक्सपोजर जो है वो कम हो जाता है बाहर निकलने का। तो एक तो पेरेंट्स जल्दी कहीं निकलना नहीं चाहते हैं, और निकलते हैं तो एंजॉय करने से पहले एक मन में अजीब सा डर होता है। जैसे मम्मी अकेले वहाँ बैठी हुई थी, तो पापा को वो भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैं पापा को ज़बरदस्ती बोल बोल के हंसा रही थी, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी कि पापा इस जगह को एंजॉय करें। इसके बाद मंदिर जाना कंपलसरी था, क्योंकि बर्थडे था, तो हमने बहुत उससे मंदिर खोजा, तो हमें दुर्गा माँ या शंकर भगवान का मंदिर नहीं मिला। फाइनली पहाड़ों के देवता का मंदिर मिला, पर खैर देवता देवी सब एक ही समान होते हैं। तो हम मंदिर गए, वहाँ पे हमने मंदिर में दर्शन किया। पहाड़ों के देवता जो है ना, वो बिल्कुल अलग टाइप के शंकर जी की तरह, शिवलिंग की तरह बना हुआ था, लेकिन थोड़ा सा अलग डिज़ाइन में था। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पहाड़ों के देवता की बहुत मान्यता है, मतलब इतनी ज़्यादा मान्यता है कि यहाँ जब लोग शादी होती है नई नई, तो लोग यहाँ पर आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। इस मंदिर की इतनी मान्यता है। और अभी मैं ये सारी स्टोरी सुन ही रही थी इस बारे में कि इस मंदिर की कितनी मान्यता है। बर्थडे में मैंने यहाँ पे आकर के आशीर्वाद लिया, तभी मैंने एक शादी के नए जोड़े को वहाँ देखा। पहाड़ी जोड़ा था, ये पहाड़ी जोड़ा है जिनकी अभी जस्ट शादी हुई, और वो लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। तो कहते हैं ना, जो दिल में अभी बात थी कि काश ऐसा कुछ देख लेते, वो मुझे देखने के लिए मिल गया। उसके बाद हम चल दिए वापस अपने गेस्ट हाउस, आईटीबीटी के गेस्ट हाउस। तो अब आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, क्योंकि मैं आपको अब आईटीबीटी का गेस्ट हाउस अंदर से दिखाने वाली हूँ। और ये जगह अब इतनी डेवलप हो गई है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स म्यूज़ियम बन रहा है, स्टेडियम बन रहा है,
और यहाँ पर ही पंतनगर में यहाँ पर वो कृषि विश्वविद्यालय जिसके बारे में हमने आईएएस के एग्ज़ाम के दौरान पढ़ा था। तो बहुत सारी चीज़ें जब हम किताबों का नॉलेज सिर्फ होता है ना, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होता है, तो लगता है कि हम रट रहे हैं, और जब उस जगह पे पहुंच जाओ तो वो चीज़ याद हो जाती है। तो हम पहुंच गए आईटीबीटी के गेस्ट हाउस। मुझे सबसे अच्छा लगा आईटीबीटी का ये एंट्री गेट, जहाँ एक एक पत्थर पे इतनी खूबसूरत पेंटिंग की हुई और इतने एंटिक पौधे लगे थे। मेरा बस चलता ना तो मैं एक एक पौधा ज़रूर उठा कर ले जाती अपने घर में लगाने के लिए। मुझे इस पत्थर पे छोटे छोटे जो आर्ट किया हुआ था ना, ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैंने स्पेशली आप लोग को दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया। और ये जो गोल पत्थर होते हैं ना, ये पहाड़ी इलाके में मिलते हैं। एक बार हम लोग कहीं घूमने गए थे, वहाँ से मैंने एक बोरा भर के ये पत्थर उठाया था और पत्थरों पे पेंटिंग करके अपने जो सरकारी बंगला था उस पर डेकोरेट किया था। फिर जब वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो फिर ये लगा कि नहीं, उतने पत्थर उठा के वापस ले जाना, फिर लोग क्या बोलेंगे कि पत्थर तक उठा के ले गए, इसलिए मैंने अपने पेंट किए हुए पत्थर वहीं छोड़ दिए। तो ये मुझे ये बहुत अट्रैक्ट करता है, छोटे छोटे जो गोल पत्थर होते हैं ना, तो जब भी ऐसी कोई जगह आती है तो मुझे लगता है अगर ऐसा मिल जाए तो मैं ले लूँगी। पर यहाँ ऑलरेडी इनका डेकोरेशन किया हुआ था तो मैं उसे नहीं उठा सकती थी। बाहर का जो स्पेस था वहाँ भी बहुत ही खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं। जानते हैं क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ऐसी बड़ी बड़ी जगहें बन जाती हैं, लेकिन 1-2 साल बाद ये जगह जो है ना वो खूबसूरत दिखना कम हो जाती हैं। लेकिन ये जो फोर्स होता है ना, पुलिस फोर्स जो होती है, इनका डिसिप्लिन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये हर चीज़ को उसी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। इनके लिए एक छोटा सा पौधा भी जो है उनके डिसिप्लिन का हिस्सा है। मैंने यहाँ पे देखा एक एक कोने को इतने अच्छे से इन्होंने मेंटेन करके रखा है। ये जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल है, इनके जितने स्टाफ हैं, चाहे कमरा हो, चाहे वॉशरूम हो, चाहे गैलरी हो, सब कुछ इतनी खूबसूरती से, एक भी कण डस्ट का यहाँ पे नहीं दिखेगा। सारे जितने ये अब तक रहे हैं, हेड जो रहे हैं, उनका लगा हुआ था फ़ोटो। अंदर एक जिम भी था, क्योंकि ये क्या है, पुलिस फोर्स में ये सीमा पुलिस वाले हैं ना, इनके ऑफिसर्स को जिमिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, तो जिम यहाँ पे बना हुआ था। यहाँ का डाइनिंग हॉल बहुत खूबसूरत है। ये है यहाँ का ड्राइंग रूम, जो कि आप स्पेस एरिया देखिए, बहुत ही भव्य है। और बगल में है डाइनिंग हॉल। यहाँ की पेंटिंग एक से एक इतनी खूबसूरत पेंटिंग, सच कहूँ तो मुझे लग रहा था ना कि मैं एक एक पेंटिंग की फ़ोटो खींच के ले जाऊँ और घर जा कर के बनाऊँ। लेकिन वही, ये इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें कहते हैं ना, नैन सुख, आँखों को सुख देती हैं देखने से, तो मुझे मेरे आँखों को ये सुख मिल रहा था देख देख करके। आई होप आपको भी ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही होगी, बहुत यूनिक लग रही होगी। और रचित कोई भी मौका नहीं छोड़ता अपने आप को बिज़ी रखने का। तो रचित लग गया जिमिंग में। कुछ पता उसको कुछ नहीं है, लेकिन उसने सारे इक्विपमेंट जितने भी लगे थे ना, सब कुछ ट्राई ज़रूर किया। इसके बाद रचित चला गया पापा के साथ अपने बाज़ार, मेरे लिए एक कलर गिफ्ट ले आया। और मेरे हस्बैंड मेरे लिए ढेर सारे तरह तरह के ईयररिंग्स लेकर के आए, क्योंकि यहाँ लोकल शॉप का आइडिया नहीं था। और ये बना रहा है कार्ड।